हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो पहले बच्चों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। तो पहले बच्चों, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन वाटर डिमांड। इसके पहले वाटर डिमांड का लेक्चर गया होगा कि वाटर डिमांड होता क्या है, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो वाटर डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया होगा फायर वाटर डिमांड में कुछ इंपीरिकल्स फॉर्मूला भी हमने बताया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं वेरिएशन इन वाटर डिमांड होता क्या है वेरिएशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि 135 एलपीसीडी, हमने बताया था 135 एलपीसीडी वाटर यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में। तो एलपीसीडी का मतलब क्या हुआ, लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक आदमी एक दिन में आपका 135 लीटर पानी यूज करता। तो क्या 135 लीटर एक दिन में यूज करता है, तो अगर हम इसको 24 से भागा दे दे तो क्या होना चाहिए, लीटर पर पर्सन पर आवर होना चाहिए कि एक घंटा में इतना पानी यूज करता। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे पूछे कि क्या, मान लीजिए लगभग कितना हो जाएगा, 24×25 120 मतलब 5.5 लीटर मान लेते हैं, 5.5 लीटर पर कैपिटा पर आवर। तो प्यारे बच्चों ये बताइए, क्या आप लगातार हर एक घंटे पे 5.5 लीटर पानी यूज करते हैं क्या? नहीं, ऐसा होता है बच्चों, जब नहाने का टाइम होता है तो ज्यादा पानी यूज होता है, जब बर्तन धोने का टाइम यूज होता है तो बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है, जब कपड़ा धोने का बारी आता है तो बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है, जब हम सो जाते हैं तो कोई पानी यूज नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये वेरिएशन है, कब आप पानी ज्यादा यूज करते हैं, कब पानी आप कम यूज करते हैं, यही वेरिएशन है वाटर डिमांड का। तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम के साथ जो होता है ना वेरी करते रहता है। आपका जो वाटर डिमांड है वो टाइम के साथ, सीजन के साथ, मंथली, आज हो सकता है इस साल कुछ और पानी यूज किए होंगे, अगले साल कुछ और पानी यूज करेगा। आज मान लीजिए एक दिन में 135 लीटर यूज किए होंगे तो अगले दिन आप हो सकता है 205 लीटर यूज कर लिए होंगे। तो ये जो वाटर डिमांड है प्यारे बच्चों, ये वेरी करते रहता है, वो टाइम के साथ, डे के साथ ये वेरी करते रहता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस फिगर से हमने क्या दिखाया, बाई एक्सिस पे हमने दिखाया वाटर डिमांड और एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया टाइम। तो देखिए ये जो ग्राफ दिखा रहा है प्यारे बच्चों, कैसे कैसे वाटर यूज करते हैं। देखिए रात में 12 बजे जो होता है वो बहुत कम पानी यूज होता है, धीरे 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 बढ़ते 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 वाटर डिमांड देखिए 8 बजे, मॉर्निंग के 8 से लेकर 10 बजे तक सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। फिर 10 बजे के बाद पानी का डिमांड होता है ना, वाटर डिमांड घटते 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 फिर देखिए 6 बजे से, सर शाम में 6 बजे से फिर वाटर का डिमांड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपको पता होगा जितने भी ऑफिस वाले काम वाले आदमी होंगे वो शाम में आते हैं और शाम में भी नहाते हैं, तो शाम में भी वाटर डिमांड बढ़ जाता है, फिर घटते घटते। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये वाटर डिमांड जो है ना कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी करते रहता है टाइम के साथ। तो हमने वही लिखा प्यारे बच्चों, द रेट ऑफ वाटर डिमांड, यहाँ वाटर कर सकते हैं, द रेट ऑफ डिमांड, सॉरी वाटर लिखा हुआ, द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर इज नॉट remains constant but vary with season, day, monthly, hourly and वीकली। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, जो वाटर डिमांड का जो रेट है ना वो कांस्टेंट कभी भी नहीं रहता, वो वेरी करते रहता है सीजन के अनुसार, डेली के अनुसार, मंथली के अनुसार। हो सकता है डेली के अनुसार कैसे हो सकता है, 105 लीटर पानी यूज किया तो कल 170 लीटर पानी भी यूज कर लीजिएगा। तो डेली बेसिस पे भी वेरी करते रहता है, आवरली बेसिस पे भी वेरी। आवरली बेसिस करने का मतलब होता है कि आज मान लीजिए मतलब इस घंटा यूज किए 5 घंटा, तो अगले घंटा यूज कर लीजिएगा 10 लीटर। आज यूज किए मतलब इस घंटे यूज किए 5 लीटर पानी, अगले घंटे यूज कीजिएगा 10 लीटर पानी। मतलब आवरली बेसिस पे भी आपका पानी का जो रेट होता है वो घटते बढ़ते रहता है ना, ये कांस्टेंट नहीं होता है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे एवरेज वाटर डिमांड। एवरेज वाटर डिमांड क्या होता है, एक आदमी पूरे साल में कितना पानी खर्च कर रहा है और उसको 365 से डिवाइड कर देंगे। एक साल करने मतलब क्या है कि एक आदमी पूरे 365 दिन में कितना पानी खर्च कर रहा है और उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल एवरेज वाटर डिमांड। मतलब एक आदमी एक दिन में कितना पानी खर्च करता है वो एवरेज हमने निकाल लिया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है, तो एवरेज वाटर डिमांड का 1.8 टाइम्स 1.8 इंटू क्यू एवरेज। आपको याद रखना होगा मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना होता है, तो 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड, और मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है 1.8 इंटू क्यू एवरेज। उसी प्रकार से याद रखना होगा मैक्सिमम वीकली डिमांड कितना होता है 1.28 इंटू क्यू एवरेज। मैक्सिमम मंथली डिमांड कितना होता है तो 1.48 क्यू एवरेज। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग वाटर डिमांड सारा पढ़ लिए। अब टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना यूज होगा या कितना नीड होगा कम्युनिटी को कैसे पता करेंगे, पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा वाटर डिमांड में। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, एस्टिमेशन ऑफ टोटल वाटर डिमांड कैसे निकालेंगे, तो उस कम्युनिटी का टोटल पॉपुलेशन और एक पर्सन कितना वाटर डिमांड होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वाटर डिमांड उस कम्युनिटी का पता चल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।
इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी सा नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिकल्स हम लोग करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल्स find the maximum daily water demand for a population of city is 2 lakh and average water demand is 200 LPCD। देखिए प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होगा जब पॉपुलेशन 2 लाख हो और एवरेज वाटर डिमांड 200 LPCD हो। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा कहानी है कि मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है, वो कितना होता है 1.8 इंटू क्यू एवरेज होता है ना। तो 1.8 क्यू एवरेज दिया हुआ है 200, तो आपका आ गया 360 LPCD। ये तो LPCD आया है ना, तो टोटल वाटर डिमांड, टोटल मैक्सिमम डेली डिमांड। तो टोटल मैक्सिमम डेली डिमांड निकालना होगा तो पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पॉपुलेशन कितना है प्यारे बच्चों 2 लाख। 2 लाख करने का मतलब क्या कर दे 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख इंटू 360 तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 72 और 5 1 10⁻6 लीटर पर डे। पर यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ भी पॉपुलेशन है, कट के हो जाएगा कैंसिल आउट। तो 272 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे। प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 72 मिलियन लीटर। 10⁻6 को क्या लिखते हैं मिलियन लीटर पर डे। प्यारे बच्चों मिलियन लीटर पर डे को हम लोग आप इस शॉर्ट में लिखेंगे MLD। याद रखिएगा, जहां पे भी आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में MLD मिले तो समझिएगा मिलियन लीटर पर डे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मिलियन लीटर पर डे। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो टोटल मैक्सिमम वाटर डिमांड होगा वो 72 मिलियन पर डे होगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे वाटर सप्लाई स्कीम। तो देखिए प्यारे बच्चों वाटर सप्लाई स्कीम क्या होता है। वाटर सप्लाई स्कीम ऐसा स्कीम होता है जिससे आप सोर्स के पानी को आपको बढ़िया पानी करके मतलब उसके क्वालिटी को इंप्रूव करके आपको सिस्टम तक पहुंचाना है, दैट मीन्स कम्युनिटी तक पहुंचाना है। तो वाटर सप्लाई स्कीम में हम लोग जब ड्रॉ करते हैं वाटर सप्लाई स्कीम तो कैसे होता है, सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर होता है। सोर्स जो होता है ना पानी का वो 2 प्रकार का होता है, एक सरफेस सोर्स होता है, एक आपका सब सरफेस सोर्स होता है। सब सरफेस सोर्स में आता है लेक रिवर सी रिजर्वायर। अगर इन सारे सोर्स से आप क्या ले रहे हैं पानी को ले रहे हैं वाटर को कहां देने के लिए कम्युनिटी में देने के लिए, तो ये सब सारा का सारा सोर्स क्या कहलाएगा सरफेस सोर्स। जबकि अगर सब सरफेस सोर्स होता है तो सब सरफेस सोर्स में होता है स्प्रिंग वेल एंड गैलरी। क्या होता है तो 2.2 में देखेंगे है ना। फिर उसके बाद सारे पानी को क्या करना होगा पीने लायक बनाने के लिए ट्रीटमेंट करना होगा। ट्रीटमेंट करने का पहला प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। और उसके बाद इतना होने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पानी को कम्युनिटी में। और सब सरफेस में जो सब सरफेस के जो वाटर होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए करना पड़ता है एरेशन, सॉफ्टेनिंग एंड हार्डनेस। उसके बाद फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये आपका था प्यारे बच्चों वाटर सप्लाई स्कीम था। क्या था वाटर सप्लाई स्कीम की। कैसे हम वाटर सप्लाई स्कीम को ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर 2 प्रकार के होते हैं, उसको क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सब विस्तार में पढ़ेंगे आगे वाले यूनिट में। अब देखेंगे प्यारे बच्चों डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए
ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो देख रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करने मतलब ऐसा प्लांट जहां पे पानी को ट्रीट किया जाता है, साफ किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो प्यूरिफाई करने का सबसे बढ़िया क्या है, सेडिमेंटेशन पहले कीजिए, फिर कोएगुलेशन कीजिए, फिर फिल्ट्रेशन कीजिए, फिर डिसइंफेक्शन कीजिए। तो जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कंपोनेंट्स है, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स का फ्यूचर में कितना दिन तक प्रोविजन है, मतलब कितने दिन तक वो काम करेगा, वही क्या कहलाएगा, डिजाइन पीरियड, है ना। जब कोई रोड वगैरह बनता है प्यारे बच्चों, तो उसका भी डिजाइन पीरियड होता है। ये जो रोड बनाया जा रहा है 30 साल के लिए बनाया जा रहा है, तो 30 साल तक वो अच्छे से सर्विस करे, यही उसका डिजाइन पीरियड होता है ना। तो उसी प्रकार से हमने क्या लिखा, डिजाइन पीरियड इज अ फ्यूचर पीरियड। डिजाइन पीरियड क्या है, एक फ्यूचर पीरियड है जो प्रोविजन दिया जाता है किसके लिए, ऑल कंपोनेंट इन अ गिवन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितने भी कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, जितने भी कंपोनेंट है उनका कितना फ्यूचर पीरियड है, वही कहलाएगा डिजाइन पीरियड। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस सोर्स का पानी को हम यूज करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, उस सोर्स का कम से कम डिजाइन पीरियड होना चाहिए 50 साल। 50 साल से पहले वो सूखना नदी नहीं चाहिए। अब सोर्स के पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाने के लिए पाइप का सहारा लेंगे, तो पाइप का जो सहारा लेंगे उसका डिजाइन पीरियड होना चाहिए 30 साल। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हर यूनिट का आपका डिजाइन पीरियड होना चाहिए 15 साल। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप के थ्रू रिजर्वायर में ले जाएंगे, पानी को स्टोर करेंगे, फिर से पाइप का 30 साल, रिजर्वायर का 30 साल। फिर रिजर्वायर से पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कम्युनिटी में, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट मीन पाइप का 30 साल। तो ये हमारा था प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग देखे कि वेरिएशन इन वाटर डिमांड हम लोग देखे, फिर उसका मैक्सिमम डेली डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, आवरली, वीकली, मंथली, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा वाटर सप्लाई स्कीम क्या होता है, डिजाइन पीरियड क्या होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका जो 2.1 है, 2.1 वो आपका कंप्लीट खत्म हो गया, 2.1 आपका कंप्लीट समाप्त हो गया। अब हम जो स्टार्ट करेंगे 2.3, क्या स्टार्ट करेंगे, 2.3, क्या स्टार्ट करेंगे 2.3, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ सोर्स वाटर। अब हम देखेंगे सोर्स वाटर के क्वालिटी पैरामीटर को। 2.2 जो है सोर्स वाटर वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े 2.1 फुल्ली समाप्त हो चुका है। अब आप लोग डायरेक्ट कहां जाइएगा, 2.3 वाले टॉपिक में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।